गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो भारत को एक नई दिशा में ले जा रहा है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, जिसे हम फीपीक के नाम से जानते हैं। फीपीक दोस्तों भारत और 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच एक ब्रिज है। एक ऐसा ब्रिज जो न सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करता है बल्कि कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज को भी गहरा करता है। ये प्लेटफॉर्म भारत के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसके क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो दोस्तों, तैयार हैं ना आप फीपीक की दुनिया में एक जर्नी पर जाने के लिए? दोस्तों, फीपीक की शुरुआत 2014 में हुई थी। आईएसएस प्लेटफॉर्म को बनाने का एक ही मकसद था, भारत और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करना। यह प्लेटफॉर्म भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। यह प्लेटफॉर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म भारत को पैसिफिक रीजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका देता है। यह रीजन अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है और फीपीक के जरिए भारत इस रीजन के साथ अपने रिश्ते और गहरा कर सकता है। फीपीक के जरिए भारत इन देशों के साथ कई एरियाज में कोलैबोरेट करता है, जैसे कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट असिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी। आईएसएस प्लेटफॉर्म से भारत को कई फायदे हैं। पहला, यह भारत को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की जरूरतों और मुद्दों को समझने का मौका देता है। दूसरा, यह भारत को अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा, यह भारत को चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को काउंटर करने में मदद करता है। चाइना इस रीजन में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और फीपीक के जरिए भारत इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। फीपीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत को एक ग्लोबल प्लेयर बनने में मदद कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म भारत को अपनी सॉफ्ट पावर को शोकेस करने का भी मौका देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन 14 देशों की जो फीपीक का हिस्सा हैं। ये हैं कुक आइलैंड्स, फीजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, न्यूए, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वनुआतू। ये सभी देश पैसिफिक ओशन में स्थित हैं और इनकी अपनी अलग अलग कल्चर और हिस्ट्री है। इन देशों की इकोनॉमी ज़्यादातर टूरिज्म, फिशरीज और एग्रीकल्चर पर निर्भर है। इन देशों के साथ भारत के हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीजी में बहुत बड़े पैमाने पर इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। इन देशों के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ इकोनॉमिक नहीं हैं बल्कि स्ट्रेटेजिक भी हैं। ये देश स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर स्थित हैं और भारत इन देशों के साथ मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकता है। इन देशों के सामने कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फीपीक के जरिए भारत इन देशों की मदद कर सकता है इन चैलेंजेस से निपटने में। भारत इन देशों को डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। भारत इन देशों के साथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। भारत इन देशों के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने इन देशों के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स की घोषणा की है। चैप्टर 3, फीपीक सम्मेलनों के प्रमुख परिणाम, समिट्स एंड की आउटकम्स। दोस्तों, अब तक 3 फीपीक समिट्स हो चुकी हैं। पहला समिट 2014 में फीजी के सुवा में हुआ था। दूसरा समिट 2015 में जयपुर, भारत में हुआ था और तीसरा समिट 2023 में पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी में हुआ था। इन समिट्स में भारत ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के ये 7 कई एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें डेवलपमेंट असिस्टेंस, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जैसे एरियाज शामिल हैं। पहले समिट में भारत ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को $125 मिलियन की डेवलपमेंट असिस्टेंस देने का वादा किया था। दूसरे समिट में भारत ने ये अमाउंट बढ़ाकर $200 मिलियन कर दिया था। तीसरे समिट में भारत ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को $1 बिलियन का कंसेशनल फाइनेंस देने का वादा किया है। ये फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जैसे एरियाज में यूज किया जाएगा।
इन समिट्स में भारत ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देने की बात कही है। भारत ने इन देशों को पेट्रोल बोट्स और सर्वेलेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का ऑफर दिया है। भारत ने इन समिट्स में ये भी कहा है कि वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद करेगा। भारत ने इन देशों को अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज डेवलप करने में मदद करने का वादा किया है। चैप्टर 4 भारत फिपिक संबंधों में चुनौतियां, चैलेंजेस इन इंडिया फिपिक रिलेशंस। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर किसी रिश्ते में कुछ ना कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। वैसे ही भारत और फिपिक के रिश्ते में भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चुनौती है चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव। चाइना इस रीजन में अपना इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और वो इन देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चुनौती है जियोग्राफिकल डिस्टेंस। भारत और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आता है और कम्युनिकेशन भी मुश्किल होता है। तीसरी चुनौती है लैक ऑफ अवेयरनेस। भारत में इन लोगों को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसके चलते इन देशों के साथ बिजनेस करना मुश्किल होता है। इन चैलेंजेस के बावजूद भारत और फिपिक के रिश्ते मजबूत हैं। भारत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक कदम उठा रहा है। भारत ने पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाया है। भारत ने इन देशों में नए एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स खोली हैं। भारत इन देशों के साथ एयर एंड सी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी काम कर रहा है। भारत ने इन देशों के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की हैं और शिपिंग सर्विसेज को भी बेहतर बनाया है। भारत इन देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत इन देशों में कल्चरल सेंटर्स खो रहा है और स्टूडेंट्स एंड आर्टिस्ट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है। चैप्टर 5 आगे का रास्ता, फिपिक को मजबूत करना, वे फॉरवर्ड स्ट्रेंथनिंग फिपिक। दोस्तों, फिपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इन दोनों तरफ के लिए बहुत संभावनाएं हैं। भारत और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। भारत को चाहिए कि वो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट को और बढ़ाए। भारत इन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। भारत को इन देशों को डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहना चाहिए। भारत इन देशों को एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मदद कर सकता है। भारत को इन देशों के साथ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी मजबूत करना चाहिए। भारत इन देशों को मैरिटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सकता है। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके इन देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए। भारत इन देशों में बॉलीवुड फिल्म्स, योगा एंड आयुर्वेदा को प्रमोट कर सकता है। भारत को पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की आवाज को इंटरनेशनल फोरम्स में उठाना चाहिए। भारत इन देशों का साथ क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर देना चाहिए। फिपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल पार्टनर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। भारत को इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंड एंड्यूरिंग पार्टनरशिप डेवलप करनी चाहिए। फिपिक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नया अध्याय। तो दोस्तों, आज हमने जाना फिपिक के बारे में और ये भी देखा कि ये प्लेटफॉर्म भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये प्लेटफॉर्म भारत को पैसिफिक रीजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका देता है और साथ ही साथ इन देशों के साथ अपने रिश्ते और गहरा करने का भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए और भी महत्वपूर्ण खबरें।